हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं और जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंट होते हैं, वो अपनी पढ़ाई कैसे करते हैं। ठीक, तो जो टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट के बीच में कुछ हमारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि टॉपर पढ़ते कैसे हैं। भाई टॉपर जो होते हैं वो पढ़ाई कैसे करते हैं जिससे वो टॉप कर जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या रहता है हमारे दिमाग में कि टॉपर डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, क्या टॉपर पढ़ाई करते टाइम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते। थर्ड क्वेश्चन होता है टॉपर कम स्टडी से भी ज़्यादा मार्क्स कैसे ले आते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है हमारा कि टॉपर सब याद कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो चार क्वेश्चन हैं ये सभी के दिमाग में आता है कि भाई ये टॉपर्स कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे कम समय में सब कुछ याद कर लेते हैं, कैसे इनको सब कुछ याद हो जाता है, कैसे ये डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, क्या ये पढ़ते कैसे हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है कि टॉपर पढ़ते कैसे हैं। ठीक, हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है कि टॉपर पढ़ते कैसे हैं, तो वो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि टॉपर अपनी पढ़ाई कैसे करते हैं। जो टॉपर्स होते हैं फ्रेंड्स, उनकी स्टडी की कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसे वो स्मॉल टारगेट बना के चलते हैं। ठीक, वो क्या करते हैं स्मॉल टारगेट, जैसे कि कोई स्टूडेंट होता है तो वो क्या सोचता है, यार मैं एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मैं अच्छी जम के 10 से 12 घंटे पढ़ाई करूँगी या करूँगा। और जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते, वो कंटिन्यू हर एक दिन वो 1 से 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, अपनी पढ़ाई को स्टडी को टाइम देते हैं। ठीक, तो वो स्मॉल टारगेट बना के चलते हैं कि हमें एग्ज़ाम के 1 महीने पहले 10 से 12 घंटे पढ़ाई नहीं करनी, हमें डेली करनी है। फिर सेकेंड ट्रिक है डोंट फॉलो मैनी बुक्स और टीचर। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बहुत सारी बुक से पढ़ते हैं, यार मेरे को इससे याद नहीं हो रहा, इसका समझ में नहीं आया तो मैं इससे पढ़ लूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो किसी एक बुक से ही पढ़ते हैं। ठीक, 1 या 2 बुक को ही वो लेकर चलते हैं कि हाँ मेरे को बस इसी से पढ़ना है। और वो टीचर्स भी किसी एक टीचर को सिलेक्ट कर लेंगे कि हाँ मेरे को बस जो भी पढ़ना है इस सब्जेक्ट का मेरे को इसी टीचर से पढ़ना है, जो भी ये पढ़ाएंगे मैं उसी को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ठीक, तो इससे भी लोग टॉप करते हैं। ठीक, ये भी बहुत बड़ा डिफरेंट टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच में। तीसरा पॉइंट है खुद के नोट्स। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो खुद के नोट्स से ही पढ़ाई करते हैं, और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो कहीं इस बुक से पढ़ेंगे कहीं उस बुक से पढ़ेंगे। तो ऐसे में उनका क्या माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि यार हम पढ़े तो पढ़े किससे। इसलिए आपको कुछ नहीं, आपके जो खुद के नोट्स होते हैं आपको वो बना लेने हैं। ठीक, और आपको उसी से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है हमारे माइंड में कि क्या टॉपर डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते। तो फ्रेंड्स आप रॉन्ग हो, आप गलत हो। टॉपर भी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, बट वो कैसे सॉल्व करते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे कि एक स्टूडेंट हम बनाते हैं रोहन। अब रोहन क्या करता था, रोहन था बेचारा हमारा एवरेज स्टूडेंट। वो क्या करता था, उसने सोचा कि मैं 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। रोहन के साथ क्या हुआ, अब रोहन डिस्ट्रैक्टेड हो गया, उसका मैसेज आ गया। ठीक, उसके मोबाइल में इंस्टा फेसबुक या व्हाट्सएप से उसका मैसेज आ गया, तो वो थोड़ा मोबाइल चलाने लगा। अब अचानक से उसे याद आया कि मैं तो 6 बजे पढ़ने वाला था, बट उस समय पर टाइम क्या हो रहा था, 6:30 बज रहे थे। अब रोहन टेंशन में आ गया कि यार मैंने टाइम बर्बाद कर दिया, मैंने अपना आधा घंटा खराब कर दिया, यार अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा। तो रोहन ने क्या सोचा कि 6:30 बज रहे हैं, अब मैं 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। तो ऐसा फ्रेंड्स बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं। और फिर मैं आपको एक दूसरी कहानी बताती हूँ। उसमें क्या होता है कि एक टॉपर होता है। टॉपर कौन है, मोहित। अब मोहित क्या करता है, मोहित की भी सेम कंडीशन होती है। अब उसने भी सोचा कि मैं 6 बजे से पढ़ाई करूँगा, लेकिन उसके साथ भी क्या सेम होता है कि उसका मोबाइल में डिस्ट्रैक्टेड हो गया, वो मोबाइल में मैसेज आ गया जो भी, तो 6:30 बज गए उसको। अब मोहित क्या करता है, मोहित खुद से बोलता है कि जितना टाइम खराब हुआ ठीक है, अब जो समय गया सो गया, अब मेरे पास जो टाइम है, जो मेरे पास टाइम बचा है, उस टाइम में मुझे अपनी जी जान लगा देनी है, मैं जी जान लगा के मेहनत करूँगा। तो फ्रेंड्स ये होते हैं टॉपर्स, ये होता है टॉपर्स का माइंड। टॉपर टालते नहीं है, आपको टालना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बस माइंड सेट कर लेना कि यार जो होना था हो गया, जितना टाइम वेस्ट होना था हो गया, लेकिन अब मेरे पास जितना टाइम बचा है मैं उसे पढ़ाई में लगाऊंगा। डरो मत, हर स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, आप अकेले नहीं हो, बस आपको उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि जो टॉपर होते हैं वो कम पढ़कर भी ज़्यादा मार्क्स कैसे ले आते हैं। तो फ्रेंड 90% टॉपर वो पावर हावर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है कि वो जो टॉपर है वो प्रतिदिन का 1 घंटा वो अपनी पढ़ाई को देते हैं। ठीक,
एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो पढ़ाई करते हैं और हर रोज़ वो 1 घंटे पढ़ाई करते हैं। इस 1 घंटे के अंदर वो 4 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो कंटिन्यू पढ़ाई करता है, वो 4 घंटे 10 घंटे ऐसे पढ़ाई करता है। लेकिन नहीं, टॉपर जो 1 घंटे पढ़ाई करते हैं पर डे, तो वो उनकी जो 1 घंटे की पढ़ाई होती है वो उनके 10 घंटे के बराबर होती है। तो हमें कम पढ़ना है बट एकदम हाई फोकस के साथ पढ़ना है, और पढ़ाई करते टाइम हमें डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे माइंड में कि टॉपर सब याद कैसे रखते हैं। जो टॉपर जो भी याद करते हैं तो उनको वो सब याद कैसे रहता है। एवरेज स्टूडेंट क्या एग्जाम देखते हैं, उनका आधा से ज़्यादा आंसर वो लोग भूल जाते हैं, बट टॉपर कैसे याद रखते हैं? तो वो लोग क्या शॉर्ट टर्म रिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। शॉर्ट टर्म रिवीजन में ये होता है कि वो जो भी पढ़ते हैं क्लासेस में या स्कूल में, तो वो प्रतिदिन 10 मिनट उसका रिवीजन कर लेते हैं। क्लासेस के बाद या घर आने के बाद वो 10 मिनट डेली रिवीजन कर लेते हैं। फिर इसका क्या सेकेंड पॉइंट, टीच अदर। आप जो भी पढ़ते हो, ठीक, तो आप उसे दूसरों को समझाइए, दूसरों को पढ़ाइए। उससे क्या होता है कि आपकी जो याद करने की क्षमता होती है, जो आपकी कैपेसिटी होती है, वो बढ़ती है। हमारी लास्ट स्ट्रेटेजी क्या है? सेल्फ डाउट। फ्रेंड, जो सेल्फ डाउट होता है इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी। एक नेहा नाम की स्टूडेंट होती है, वो स्कूल में अच्छे मार्क्स लाती है, तो टीचर उसे अप्रिशिएट करते हैं कि तुम अच्छे मार्क्स लाती हो। तो उससे क्या होता है कि उसका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाता है, जिससे वो 6th 7th 8th इस प्रकार से आगे तक वो अच्छे मार्क्स लाती है, टॉप करती है। तो ये सब क्यों पॉसिबल हुआ है? क्योंकि जो सारे टीचर होते हैं, उसके जो पेरेंट्स होते हैं, वो उसे क्या बोलते हैं कि तुम पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, तुम अच्छे मार्क्स ला सकती हो। तो उससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ता है। और उसी प्रकार नेहा नाम की एक स्टूडेंट होती है, उसके क्लास में बहुत कम मार्क्स आते हैं, तो उसके पेरेंट्स उसे क्या बोलते हैं कि तुम पढ़ने में बेकार हो। तो उससे उसका क्या सेल्फ कॉन्फिडेंट उसका नीचे गिर जाता है, जिससे उसके कम मार्क्स आने लगते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है वो कम हो जाता है, वो डाउन हो जाता है। इसलिए आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, खुद को कॉन्फिडेंट बनाओ। ठीक, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आप ये सोचो कि हाँ मैं अच्छी पढ़ाई करूँगी जिससे मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे।